सीड इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं कि कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ और कैसे जो है जाइगोट बना, जाइगोट के लिए एंडोस्पर्म भी बना खाना पीना के लिए, और सब मिलाकर के ओवरऑल एक सीड बन गया। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो ओव्यूल में पॉलन ट्यूब इंसर्ट होता है, मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं, मेल गैमेट्स रिलीज होने के बाद एग को और पोलर न्यूक्लियाई दोनों को फर्टिलाइज करते हैं, इसीलिए उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जो एग है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है, और पोलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाते हैं, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, 3n का होता है। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर सीड बनता है। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलिडन एंड एन एम्ब्रियो एक्सिस। ठीक है, the cotyledons, figure 2.15a of the embryo, are simple structures, generally thick and swollen due to the storage of food reserves as in legumes। तो कोटिलेडन भी क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। क्लियर है क्या? ठीक है, एज इन लेग्यूम्स, लेग्यूम मतलब कि पॉड प्लांट्स में है ना, चना वगैरह में, ग्राम में देर इज कोटिलेडन जो कि अच्छा खासा खाना स्टोर करता है। मैच्योर सीड्स में बी अल्ब्यूमिनस, नॉन अल्ब्यूमिनस और एक्स अल्ब्यूमिनस। तो अल्ब्यूमिनस का मतलब क्या होता है कि when endosperm is not completely used up during embryonic development। नॉन अल्ब्यूमिनस का मतलब क्या है, इट इज completely used up during embryonic development। इसको लिख लीजिए, non-albuminous seeds have no residual endosperm as it is completely consumed during the embryo development। Example pea and groundnut। ये हम लोग कल पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, तो क्या होता है कि सीड जब तक ग्रो होता है तो सीड के लिए खाना वहाँ पे एंडोस्पर्म है रखा हुआ। अब एंडोस्पर्म को खाएगा कौन? जाइगोट खाएगा, जो कि बेबी प्लांट है, छोटू सा प्लांट है अंदर में। अब जो जाइगोट है वो भी अब सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो बन गया और एंडोस्पर्म को खा रहा है वो। अब हो सकता है कि सीड मैच्योर होते होते सारा एंडोस्पर्म खा लिया वो, तो उसको हम लोग बोलेंगे नन अल्ब्यूमिनस सीड या फिर एक्स अल्ब्यूमिनस सीड। अल्ब्यूमिनस का मतलब होता है कि जिसमें एंडोस्पर्म है, तो एंडोस्पर्म तो सब में है ना, क्योंकि सब में डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है। लेकिन एंडोस्पर्म यूज हो गया ना, तो इसीलिए एक्स अल्ब्यूमिनस मतलब कि एंडोस्पर्म उसमें था लेकिन पहले था, एंडोस्पर्म इसमें था लेकिन पहले था। ठीक है, ऐसा कोई सीड नहीं है जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है एंडोस्पर्म, लेकिन किसी किसी में जब तक मैच्योर होता है तब तक एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, क्योंकि जाइगोट जो है, बेबी प्लांट जो है, उसको खा लिया। क्लियर है क्या? ठीक है, तो कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एग्जांपल पी एंड ग्राउंड। Albuminous seeds retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development। Example wheat, maize, barley, है ना, दिख रहा है ये एंडोस्पर्म, यस और नो, एंड कैस्टर। कैस्टर में भी ये दिख रहा है, ये वाला जो है ये क्या है, एंडोस्पर्म। क्लियर है क्या? Occasionally in some seeds such as black pepper and beet, remnants of nucellus are also persistent। अब देखिए ध्यान से, न्यूसेलस क्या है? ठीक है, देखिए ध्यान से,
ये है ओव्यूल। ओव्यूल में ये सारा जो है 2n होता था और ये 2n मियोसिस करता था। वो 2n मियोसिस करके जो है 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाता था, 3 डीजेनरेट, 1 रहता था जो कि 2 बार मिटोसिस करता था, 3 बार मिटोसिस करता था, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, ये 8 बनाता था। और ये 8 हो दिख रहा है, ये 3 इधर, 3 इधर और 2 इधर, ठीक है ना। तो वो जो क्या कहते हैं, जो मियोसिस किया, वो मियोसिस कौन करता था? यहां का 2n करता था। क्लियर है क्या? तो ये जो 2n है ना, न्यूसेलस है ना, लाइक जो ओव्यूल है, ओव्यूल इज किस प्रकार से रहता है ना, ऊपर में 2 लेयर रहेगा कवरिंग का, इंटेगुमेंट, आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट, और उसके अंदर जो है न्यूसेलस रहता है। न्यूसेलस का ही एक सेल क्या करता था? मियोसिस करता था और एम्ब्रियो सैक बनाता था। क्लियर है क्या? तो एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ तो न्यूसेलस है ना। अब ये न्यूसेलस जो है धीरे धीरे वो क्या हो जाता था, या तो डिग्रेड हो जाएगा या जो भी हो जाएगा। क्लियर है क्या? लेकिन सीड के अंदर तो नहीं है ना। सीड के अंदर क्या है? ये एंडोस्पर्म बन गया और ये जो है जाइगोट बन गया। सीड के अंदर न्यूसेलस का मतलब नहीं है। अब देखिए लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये एंडोस्पर्म दिख रहा है, ये सीड कोट है, ये एम्ब्रियो है, और उसके अंदर चला गया है न्यूसेलस। क्लियर है क्या? सो ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट, remnants of nucellus are also persistent. क्लियर है क्या? ठीक है। This residual persistent nucellus is the perisperm. क्या है ये? पेरिस्पर्म। जो सेंट्रल न्यूक्लियाई को जो मेल गैमीट फर्टिलाइज किया था वो क्या बनाता था? ट्रिप्लॉइड क्या बनाता था? ट्रिप्लॉइड क्या बनाता था? खाना जो था वो क्या था? एम्ब्रियो का खाना क्या था? एंडोस्पर्म। वो लेकिन ट्रिप्लॉइड था। ठीक है। ये जो है ये क्या है? डिप्लॉइड है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये न्यूसेलस का पार्ट है। ठीक है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, पेरिस्पर्म वर्सेस एंडोस्पर्म। पेरिस्पर्म इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम न्यूसेलस, लेकिन एंडोस्पर्म कहां से ओरिजिनेट होता है? पोलर न्यूक्लियाई से। ठीक है। और उसको फर्टिलाइज किया था कौन? मेल गैमीट। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पीएन बनाता था। इट इज प्योरली मैटरनल। इसका 2/3 जो है मैटरनल होता है। क्यों? क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई होता है ना मैटरनल, एक मेल गैमीट भी आया ना, तो इसीलिए 1/3 बाहर से आता है, 2/3 जो है मैटरनल। लेकिन ये तो प्योर मैटरनल है। इट कंटेन्स डिप्लॉइड सेल्स बट दिस कंटेन्स ट्रिप्लॉइड, क्योंकि डबल था न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट आया तो 3n हो गया। लेकिन पेरिस्पर्म जो है वो न्यूसेलस का पार्ट है, वो तो 2n ही था। It is found surrounding the endosperm. It is found surrounding the embryo. ठीक है। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को देता है ना खाना। इट इज यूजुअली ड्राई, इट इज यूजुअली सॉफ्ट, क्योंकि खाना पीना है उसमें। न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एंडोस्पर्म। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। पेरिस्पर्म का जो न्यूट्रिशन है वो एंडोस्पर्म एब्जॉर्ब करेगा, और एंडोस्पर्म जो है कौन खाएगा? एम्ब्रियो खाएगा। इट इज न्यूट्रिशन ऑफ पेरिस्पर्म इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एम्ब्रियो। पेरिस्पर्म नहीं होगा, ये एंडोस्पर्म होगा। It is found only in several families like this. It is found in most of the seed. एंडोस्पर्म जो है most of the seed में एंडोस्पर्म है। पेरिस्पर्म दिख रहा है क्या? ये लिखा हुआ है occasionally in some seeds. तो पेरिस्पर्म जो है किसी किसी में होगा। एंड एग्जाम्पल्स जो है अलग अलग एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है सर? नो? ठीक है। तो पेरिस्पर्म क्या है? इट इज रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस। और न्यूसेलस क्या था? वो जो एम्ब्रियो सैक बनाया था वो था न्यूसेलस, पहले वाला जो न्यूसेलस है वो। ठीक है ना। एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ था। अब वो कभी कभी बीच में घुस गया सीड के अंदर। यस और नो? ये देखिए, ये न्यूसेलस जो है इधर है,
ये इस भैया जी को सीड बनाना था, लेकिन न्यूसेलस जी क्या किए, चुपके से अंदर घुस गए, यस और नो, और अंदर से घुस गए तो अब उसको तो कुछ नया नाम देंगे ना, दूसरा नाम देंगे ना, तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्म। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, इसको लिख लीजिए। Integuments of ovules harden as tough protective seed coats. Integument क्या था, ओव्यूल को जो प्रोटेक्ट करता था, है ना, क्योंकि अंदर में भैया बेबी प्लांट है, प्रोटेक्शन चाहिए ना। यहाँ पे तो दिख रहा है ना इंटेगुमेंट, क्लियर है क्या, ओव्यूल को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है वो, ठीक है। अब ये इंटेगुमेंट जो है क्या हो गया, ड्राई हो गया, क्या हो गया, एकदम ड्राई हो गया, हार्ड हो गया, दैट इज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, ठीक है। अब सीड में तो भैया अब एम्ब्रियो हो गया है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए ना कुछ, तो बाहर से एकदम टफ सीड कोट हो गया, क्लियर है क्या। The micropyle remains as a small pore in the seed coat. और माइक्रोपाइल क्या था याद है, माइक्रोपाइल से ही पॉलन ट्यूब निकलता था ना, अंदर जाता था, क्लियर है क्या। तो माइक्रोपाइल जो है वो छोटा सा पोर रहता है किसमें, सीड कोट में, ठीक है। This facilitates the entry of oxygen and water into the seed during germination. Germination के समय जो है ऑक्सीजन जाए, वाटर जाए, सब कुछ जाए सीड के अंदर। As the seed matures, its water content is reduced and the seeds become relatively dry, that is 10 to 15% moisture by mass. सीड जो है एक्चुअली बहुत ड्राई रहता है, ठीक है ना, ये सब देखिए कितना ड्राई है कि नहीं। अच्छा ये सब हम लोग तो खा लेते हैं ना, चना वगैरह, राजमा वगैरह सब खा लेते हैं, लेकिन इसको अगर पानी में रखिएगा तो क्या होता है, और फिर क्या होता है, चना को ज्यादा देर तक पानी में रखिए तो क्या होता है, देखे निकलता है ना, सब निकल जाएगा, रूट सूट सब निकल जाएगा, इसका मतलब क्या है, अलाइव है। पर कितना दिन तक अलाइव रहता है, बहुत दिन तक, है कि नहीं। सो द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन। हम लोग को लगता है कि मर गया, लेकिन एक्चुअली मरा नहीं है, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ही कम हो गया है, क्लियर है क्या। द एम्ब्रियो में एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड द डॉर्मेंसी, और इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, एडेक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर, दे जर्मिनेट। तो हम लोग जब पानी में भिगोते हैं यही करते हैं, उसको एडिक्वेट मॉइस्चर मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, टेम्परेचर सुटेबल हो गया तो जर्मिनेट कर गया, क्लियर है क्या। अदरवाइज क्या है, वो इनएक्टिव है और वो डॉर्मेंट कंडीशन में चला गया, स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी। एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड्स, द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। अब ओव्यूल अंदर है, ओवरी बाहर है, तो अंदर में सीड बन गया ओव्यूल, ओवरी जो है बाहर में फ्रूट बन गया, इसीलिए फ्रूट के अंदर सीड मिलता है हम लोग को, फ्रूट के बाहर कभी सीड मिला है, खुद ही फ्रूट के बाहर सीड मिला हो, मिलता है ठीक है। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली, और दोनों साथ साथ हो रहा है, ठीक है। The wall of the ovary develops into the wall of the fruit called pericarp. क्या बोलते हैं इसको, pericarp. The fruits may be fleshy, as in guava, orange, mango, है ना, fleshy है, or it may be dry, as in groundnut and mustard. क्लियर है क्या, ठीक है। इसमें जो है ओवरी वॉल जो है ना, फ्लैशी नहीं बनता, क्लियर है क्या। इसमें हम लोग क्या खा रहे हैं, कोटिलेडन खाते हैं, क्लियर है क्या, एंड मस्टर्ड। मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म्स फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब फ्रूट तो चाहेगा ना भैया कि मेरा सीड को भैया डिस्पर्स करो, क्लियर है क्या। Recall the classification of fruits and the dispersal mechanisms that you have studied in an earlier class. शायद पहले आप लोग पढ़े होंगे।
9th-10th में कुछ होगा ये सब. Is there any relationship between the number of ovules in an ovary and the number of seeds present in a fruit? तो ओव्यूल जो था, जो फर्टिलाइज हुआ, वही तो सीड बना ना. तो ovules after fertilization mature into a seed and the ovary develops into a fruit. So if all the ovules present in an ovary are fertilized, the number of seeds present in the fruit will be equal to the number of ovules present in the ovary. लिख लीजिए इसको. In most plants, by the time the fruit develops from the ovary, the other floral parts degenerate and fall off. ये sepals, petals, stamens ये क्या हो जाता है? They wither and drop off. Ovary wall becomes fruit, ovule becomes seed. However, in a few species such as apple, strawberry and cashew etc., the thalamus also contributes to the fruit formation. एप्पल में जो हम लोग खाते हैं, पता है वो क्या है? वो क्या है? रिसेप्टिकल, थैलेमस है. नो, व्हाट इज थैलेमस? जहाँ पे सेपल्स, पेटल्स ये सब जुड़े हुए रहते हैं. क्लियर है क्या? बेस ऑफ फ्लावर. ठीक है, दिस एडिबल पार्ट इज थैलेमस. स्ट्रॉबेरी में भी दिस इज थैलेमस. ठीक है, और कैश्यू में भी क्या होता है? ये थैलेमस है. दिख रहा है क्या? ये थैलेमस है एंड दिस इज द सीड. Okay. Such fruits are called false fruits. Why they are called false fruits? Because ovary wall हम लोग नहीं, ovary wall is not developing into fruit. What is developing into fruit is thalamus. Clear है क्या? So most fruits, however, develop only from the ovary and are called true fruits. तो सिंपल है. ट्रू फ्रूट क्या है? राइपेंड ओवरी इज ट्रू फ्रूट. फॉल्स फ्रूट क्या है? कोई से भी फ्रूट बने अदर देन ओवरी, उसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स फ्रूट. Although in most of the species fruits are the results of fertilization, there are few species in which fruits develop without fertilization. Such fruits are called parthenocarpic fruits. अब देखिए ध्यान से, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या फर्टिलाइजेशन हुआ? एग का. एग कहाँ पे? ओव्यूल के अंदर है. अब ओव्यूल के बाहर है ओवरी वॉल, वो ओवरी वॉल फ्रूट में बना. तो ओवरी वॉल में क्या हुआ जो कि फ्रूट बन गया वो? तो बेसिकली ओवरी वॉल में फ्रूट बनने का जो क्षमता था वो पहले से ही था. ओवरी वॉल में तो कुछ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है ना भाई. ओवरी वॉल में हुआ है क्या फर्टिलाइजेशन? नहीं. तो ओवरी वॉल कभी कभी फ्रूट बन जाता है. कैसे? अपने से, विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. बनाना इज वन सच एग्जाम्पल. Parthenocarpy can also be induced to the application of growth hormones and such fruits are seedless. Seedless क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, इसीलिए seedless है. Seeds offer several advantages to angiosperms. अब सीड का क्या क्या एडवांटेज है? सीड का एडवांटेज है कि एम्ब्रियो जो है प्रोटेक्टेड हो गया. ठीक है ना? एंडोस्पर्म हो गया तो खाना पीना मिल रहा है. सीड के कारण जो है डिस्पर्सन हो गया और फिर नया प्लांट बन जाएगा उससे. ठीक है. मल्टी सेलुलर टिश्यू लेयर्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन. It can remain dormant for days, months or years until conditions are right. And then the seed is transported by wind or animals. लिख लीजिए इसको. Firstly, since reproductive processes such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable. अब देखिए ध्यान से कि reproductive processes, pollination and fertilization, ठीक है ना, उसमें वाटर का ज़रूरत नहीं है. वाटर का ज़रूरत है क्या? नहीं है. तो इसीलिए सीड फॉर्मेशन इज़ मोर डिपेंडेबल. तो फिर जो है, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है, तो इसीलिए सीड जो है बनने में आसानी होता है. एंड एक्चुअली मच मोर सीड्स आर रिक्वायर्ड. करेक्ट. Also, seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitats and help the species to colonize in other areas. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है एक बर्ड है, फ्रूट खा ली वो और सीड को जो है ड्रॉप कर दी. क्लियर है क्या? तो देयरफॉर
better adaptive strategies for dispersal to new habitats, नए नए habitats and help the species to colonize in other areas. तब अगर ये एक स्पीशी है, ये जो है दूसरे जगह अगर जाकर के रहना चाहता है ना, तो आराम से यहाँ से फ्रूट लेकर के जा सकता है, खाते हुए जाएगा उधर, है ना. अब लेकिन वहाँ पे वो फ्रूट है नहीं, लेकिन जब वहाँ पे वो खाया तो सीड तो ड्रॉप कर दिया ना, तो वहाँ पे हो गया फ्रूट. तो स्पीशीज को कॉलोनाइजेशन करने में मदद हो जाएगा. As they have sufficient food reserves, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. ठीक है, sufficient food reserve रहता है, इसीलिए क्या होता है, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. तो शुरू में कैसे फोटोसिंथेसिस कर, शुरू में तो नहीं फोटोसिंथेसिस करता है ना, बाद में करता है ना फोटोसिंथेसिस. ठीक है, सो देयरफॉर जो है उसमें जो सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है, दैट हेल्प्स देम टू ना बी नरिश्ड अंटिल दे स्टार्ट डूइंग फोटोसिंथेसिस. क्लियर है क्या? फोटोसिंथेसिस करने से पहले तक उसको तो खाना चाहिए ना, तो सीड वो प्रोवाइड कर देता है एम्ब्रियो को. The hard seed coat provides protection to the young embryo. Being products of sexual reproduction, they generate new genetic combinations leading to variation. ये भी एक बहुत important चीज है. Variation आता है seed production से. Seed is the basis of our agriculture. Dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seeds which can be used as food throughout the year and also to raise crop in the next season. ठीक है, तो फॉर द स्टोरेज ऑफ सीड्स विच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर फूड इसको यूज कर सकते हैं, और फिर अगले सीजन में भी इसी को यूज करके आप नया बना भी सकते हैं. ठीक है ना, तो इसीलिए डॉर्मेंसी अगर है तो अच्छा चीज है, नहीं तो आपको तुरंत कंज्यूम करना पड़ता है. क्लियर है? कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड्स और इन द एब्सेंस ऑफ or in the presence of seeds which germinate straight away soon after formation and cannot be stored. अगर स्टोर नहीं कर पाते तब तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना एग्रीकल्चर. ठीक है, तो देखिए स्टोर कर पाते हैं हम लोग. How long do the seeds remain alive after they are dispersed? This period again varies greatly. अब किसी को खा लिए हम और सीड को हम लोग डिस्पर्स कर दिए, तो कुछ कुछ सीड जो है 1-2 दिन तक ही जिंदा रहता है, कुछ कुछ सीड जो है साल या फिर सेंचुरीज तक भी जिंदा रह सकता है. ठीक है, इन अ फ्यू स्पीसीज द सीड्स लूज वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ्स. ठीक है, सुगर मेपल 2 वीक्स है ना, और ये देखिए आर्टिक ल्यूपाइन 10,000 ईयर्स तक जीवित रहेगा उसका सीड. Seeds of a large number of species live for several years. Some seeds can remain alive for hundreds of years. There are several records of very old yet viable seeds. ठीक है ना, हजारों साल का रिकॉर्ड भी है. द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपाइन, दैट इज ल्यूपिनस आर्कटिकस. ल्यूपिनस आर्कटिकस एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा. तो ये बहुत कोल्ड रीजन का है, बहुत साल तक उसका सीड जिंदा रहता है. द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी. ठीक है, a recent record of 2,000 years old viable seed is the date palm Phoenix dactylifera discovered during archaeological excavation at King Herod's palace near the Dead Sea. After completing a brief account of sexual reproduction of flowering plants, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plants by asking the following questions. ठीक है, तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि सीड्स जो है किस प्रकार से ग्रो होता है ना, न्यूसेलस, पेरिस्पर्म, ये सब कुछ हम लोग अभी समझ लिए हैं. अब कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं आंसर. हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सैक? 1. नंबर ऑफ एग्स पर एम्ब्रियो सैक इज 1. हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक्स आर प्रेजेंट इन वन ओव्यूल? 1. हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी? वो वेरी करेगा. क्लियर है? हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन वन टिपिकल फ्लावर? एक टिपिकल फ्लावर में एक ही ओवरी रहता है, लेकिन बहुत सारा ओव्यूल्स भी रह सकता है. हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट? बहुत ज्यादा है. कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स इन विच फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स? पाया. ऑर्किड फ्रूट आर वन सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कंटेन्स thousands of tiny seeds.
ठीक है, दिख रहे हैं, thousands of tiny seeds. Similarly, in the case of fruits of some parasitic species such as Orobanche and Striga, have you seen a tiny seed of ficus? ये ficus का seed. How large is the tree of ficus developed from the tiny seed? एक छोटे ही सीड से देखिए कितना बड़ा ट्री डेवलप होता है. तो इसका मतलब कि जबरदस्त सॉफ्टवेयर है ना उसके अंदर. How many billions of seeds does each ficus tree produce? Each ficus tree produces 850 billion seeds. Can you imagine any other example in which such a tiny structure produce such a large biomass? ठीक है, तो पाइन ट्रीज और मेपल्स का भी सही रहता है. That's it. Done. So पोस्ट फर्टिलाइजेशन सीड में क्या होता है ये सब हम लोग देख लें. थैंक यू वेरी मच.